मैं शमशेर अंसारी हूं। मेरे लिए कपड़े सिर्फ पहनावे का हिस्सा नहीं हैं, वे हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे अनुभवों की कहानी भी कहते हैं। आज आइए बुर्के की बहस से आगे बढ़कर देखें और पूछें, क्या यह सच में कपड़ों के बारे में है या हमारी साझा इंसानियत के बारे में? क्या हम दूसरों को उनके कपड़ों से आंक सकते हैं या हमें उनके दिल और सोच को भी समझना चाहिए? जब हम लोगों को उनके पहनावे से जज करते हैं तो हम उनकी डिग्निटी छीन लेते हैं और उन्हें स्टीरियोटाइप्स तक सीमित कर देते हैं। इससे न केवल वे अकेले पड़ जाते हैं बल्कि समाज भी बंट जाता है। हमारी वर्थ कपड़ों से नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति हमारे रेस्पेक्ट से मापी जाती है। असली इंसानियत तब दिखती है जब हम एक दूसरे को समझने और अपनाने की कोशिश करते हैं। चाहे वह पगड़ी हो, क्रॉस हो, बिंदी हो या बुर्का हो, हर पहनावा अपने साथ एक कहानी, एक परंपरा और एक गर्व लेकर आता है। ये पर्सनल चॉइस है, किसी को भी पब्लिक शेमिंग का टारगेट नहीं बनाना चाहिए। हर किसी को अपनी पहचान के साथ जीने का हक है। असली बातचीत ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के बारे में है, न कि अपीयरेंस को पुलिस करने के बारे में। हमें अपने समाज में हर किसी की जगह और सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए। आइए एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर किसी का सम्मान हो, वह जैसे हैं वैसे ही, न कि जो वे पहनते हैं उसके लिए। यही हमारी असली ताकत और एकता की पहचान है। हमारा संविधान हर नागरिक को इक्वालिटी और डिग्निटी का वादा करता है। यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे समाज के मूल्यों का आईना है। इसमें लिखा है कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी पहचान, धर्म या पहनावा कुछ भी हो, उसे बराबरी और सम्मान मिलना चाहिए। हम जो भी पहनते हैं वह हमारी पहचान का हिस्सा है और हमें अपनी पसंद के कपड़े पहनने की पूरी आजादी है। यह ड्रेस कोड लागू करने या किसी पर अपनी सोच थोपने के बारे में नहीं है, बल्कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने के बारे में है। जब हम किसी को उनके पहनावे या उनकी पसंद के लिए शेम करते हैं तो हम न सिर्फ उन्हें चोट पहुंचाते हैं बल्कि अपने डेमोक्रेसी की स्पिरिट और संविधान की आत्मा के साथ भी धोखा करते हैं। डिग्निटी एक मौलिक अधिकार है, कोई प्रिविलेज नहीं, और यह हर नागरिक के लिए हमारे कानूनों द्वारा पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। हमारी असली ताकत इसी में है कि हम सभी के, खासकर कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दें। आइए इन वैल्यूज को अपनाएं, उन्हें मजबूत करें और यह सुनिश्चित करें कि हर कोई, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अपना सिर ऊंचा करके गर्व से और सम्मान के साथ जी सके। कल्पना कीजिए, एक महिला को पब्लिक में अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया, सिर्फ शक के आधार पर, बिना किसी ठोस वजह के। उसके चारों ओर लोग खड़े हैं, कुछ हैरान, कुछ चुप, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा। उसकी डिग्निटी टूट गई, उसकी पहचान पर सवाल उठाया गया। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों साफ झलक रहे हैं, जैसे उसकी आत्मा को गहरी चोट पहुंची हो। अगर यह आपके किसी करीबी के साथ होता तो क्या आप इसे एक छोटा इंसिडेंट कहते? सोचिए उस परिवार पर क्या बीतती है जब समाज उनके साथ खड़ा होने के बजाय उन्हें ही दोषी मान लेता है। हमारी पब्लिक डिस्कोर्स में एम्पैथी गायब है। हमें दूसरों को इंसान के रूप में देखना चाहिए, न कि आंकड़ों के रूप में। हर किसी की कहानी होती है, हर किसी का दर्द असली होता है। सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह कभी भी रेस्पेक्ट की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। सुरक्षा और सम्मान साथ साथ चल सकते हैं, बस नियत और सिस्टम में बदलाव चाहिए। सिंपल मेजर्स, प्राइवेट स्क्रीनिंग, महिला ऑफिसर्स, कंपैशन और स्ट्रेंथ दिखाते हैं। ऐसे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं, जिससे किसी की इज्जत सलामत रहे। एम्पैथी के बिना पावर अत्याचार बन जाती है। जब ताकतवर लोग संवेदनशीलता खो देते हैं तो सिस्टम अमानवीय हो जाता है। पब्लिक ह्यूमिलिएशन गहरे घाव छोड़ जाता है, जिससे लोग अपने ही देश में आउटसाइडर जैसा महसूस करते हैं। यह दर्द सालों तक पीछा करता है और आत्मविश्वास को तोड़ देता है। हमें अथॉरिटी में बैठे लोगों से रिस्पेक्ट की कल्चर की डिमांड करनी चाहिए। बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। अगर आप सहमत हैं तो इस मैसेज को लाइक,
कमेंट और शेयर करें ताकि हर किसी तक यह बात पहुंचे कि इज्जत हर इंसान का हक है। इनजस्टिस के सामने चुप्पी इसे और मजबूत करती है। आज यह बुर्के में कोई है, कल यह कोई भी हो सकता है। हमारा देश सबसे ऊपर इंसानियत के लिए खड़ा है। किसी की डिग्निटी का बचाव करना पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, यह जस्टिस के बारे में है। जब हम बोलते हैं तो हम उन सिद्धांतों की रक्षा करते हैं जो हम सभी को सुरक्षित रखते हैं। दर्शक न बने, आइए एम्पैथी और जस्टिस के लिए एक साथ खड़े हों। हमारी विरासत साहस की हो, न कि कॉम्प्लिसिटी की। जब इनजस्टिस होता है तो लोग उम्मीद के लिए कोर्ट्स की ओर देखते हैं, लेकिन देर से मिला न्याय हमारी सिस्टम में विश्वास को कम करता है और डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। यह पीड़ितों को बताता है कि उनका दुख प्रायोरिटी नहीं है और गलत करने वालों को बढ़ावा देता है। हमारा संविधान सभी को समान रूप से प्रोटेक्ट करने के लिए था। हमें एक ऐसी न्याय प्रणाली की डिमांड करनी चाहिए जो सभी के लिए तेजी से और निष्पक्ष रूप से काम करे। तभी हम विश्वास बहाल कर सकते हैं और अपने डेमोक्रेटिक आइडियल्स को बनाए रख सकते हैं। अंत में, क्या हम कपड़ों से जज करते हैं या कैरेक्टर से? एक राष्ट्र की सच्ची पहचान इस बात से पता चलती है कि वह अपने सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। आइए अपीयरेंस से ऊपर इंटीग्रिटी और काइंडनेस को महत्व दें। डिग्निटी और रेस्पेक्ट के लिए बोलें। आपकी आवाज मायने रखती है। जब आप इनजस्टिस देखें तो इंटरवीन करें। आइए सॉलिडेरिटी की कल्चर बनाएं। डेमोक्रेसी को एक्टिव, कंपैशनेट नागरिकों की जरूरत है। हमारा कैरेक्टर हमारी सच्ची पहचान है, हमारे कपड़े नहीं। देखने के लिए धन्यवाद।